हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट खेलदास कोस्तानी साहब यहाँ विजिट करके गए और उसके से पहले डॉक्टर तारिक साहब भी यहाँ आए और इसी तरीके से सीडीए के चेयरमैन भी यहाँ और कमिश्नर भी आए। किसी साड़ी हेल्प नहीं की थी, सारे सिर्फ फोटो खिंच के जी कॉन्फ्रेंस करके चले गए। दरखास्त साढ़े कोल है, इस मुहजी इशू करा के आर्डर कराओ, सानू मकान बनवा के दियो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਟਾਲਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। भाइयों की जानें चले गई और कोई 12 के करीब लोग जख्मी हैं। बहुत सारे उस दिन फर्स्ट डे जो है तमाम अदारों ने, आईसीटी ने, सीडीए ने, तमाम अदारों ने बड़ी तनदही से काम किया, बड़े जज्बे से काम किया। इस तरह हम 5 से 7 लोगों को मलबे से निकालने में भी कामयाब हुए। तो मैं उन अदारों का भी उस वक्त जिन्होंने काम किया उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तमाम हुकूमती नुमाइंदे भी यहाँ पे आए, डॉक्टर फजल तारिक साहब भी तशरीफ़ लाए और इसके साथ साथ हमारे वज़ीर ममलकत जनाब खेलदास साहब कोस्तानी भी तशरीफ़ लाए। तो आज हमारे वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर जनाब सरदार यूसुफ साहब तशरीफ़ लाए, मैं इनका शुक्रगुजार भी हूँ। इसी तरह सिविल सोसाइटी के तमाम लोग आपके गमज़दा ख़ानदानों के में बाकायदा गम में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए। तो मेरी गुजारिश ये है, मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि चूँकि मेरा ताल्लुक सीडीए से है, मैं इनकी नुमाइंदगी भी करता हूँ, मेरा ये फैमिली भी हैं, तो मैं फर्स्ट डे से इनके साथ हूँ। तो हमने उस वक्त हमारे चीफ कमिश्नर साहब और चेयरमैन साहब ने मीडिया के सामने मेरी मौजूदगी में ये कहा था, हमने इनको 3 मकान जो थे, जो सरकारी मकान है, ये 66 क्वार्टर के नाम से ये कॉलोनी मशहूर है। वो 66 क्वार्टर हमने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए बनाए थे, वो उनकी मियाद भी ख़त्म हो चुकी है। तो उनमें से हमने 3 मकान जो थे उस वक्त जो कि वहाँ पे बंद पड़े हुए थे वो हमने खोले और हमने चाबियाँ मैंने खुद पेश की और फिर मैंने कहा कि अभी इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मीटर नहीं है, बिजली का गैस नहीं है और इसके साथ साथ वहाँ सफाई की ज़रूरत थी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी टीमें काम कर रही हैं। मैं 2-3 दिन से चूँकि मसरूफियत थी नहीं आया, तो मैं इस मौके पे मिनिस्टर साहब के इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि अब इनका सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है रिहेबिलिटेशन। जिस तरह यहाँ बहुत अच्छा इकदाम है कि आसन बख्तावरी साहब तशरीफ़ लाए, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने उन फैमिलीज़ के लिए 1-1 लाख रुपए का ऐलान किया। क्योंकि आप रियासत की नुमाइंदगी करते हैं, आप रियासत हैं, तो आप से मेरी दरख्वास्त ये है कि इन फैमिलियों के लिए अगर चेयरमैन सीडीए, जिसकी जिम्मेदारी चेयरमैन सीडीए भी है, चीफ कमिश्नर भी है, कोई इनको प्लाट्स दे दिए जाएं प्लानिंग करके और उसके ऊपर इनको लोन दे दिया जाए। वो प्लाट जो है सीडीए की बड़ी ज़मीन है, अल्लाह की बड़ी ज़मीन है जो पड़ी हुई, तो वो और साथ ही इनकी कोई माली मदद कर दी जाए, तो मैं समझता हूँ वो बेहतर है। इंसान का कोई नेमल बदल तो नहीं है, लेकिन निज़ाम कुदरत है, जो आया उसे जाना भी है, साने भी होते हैं। तो मैं फिर एक दफ़ा आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन तमाम लोगों का भी जो गमज़दा ख़ानदानों के साथ आए, जिन्होंने ज़ाहिर हमदर्दी किया। जी बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी। सबसे पहले सरदार साहब का शुक्रगुजार हूं कि जिन अच्छा और कीमती वक्त छड़ के साडे गरीब घरां च साडे दुखां विच ठीक होए ने। मेरी सरदार साहब जारिशे वे चौधरी साहब भी आए ने, और भी काफ़ी वज़ीर आए ने, सिर्फ गल्लां बातां ते तुहानूं टाल गए ने। ज़्यादा मेहरबानी करके जिस तरह मरियम नमाज मौके ते हुक्म कर दिए, जिस तरह वो लोगों को मकान बना के दे रही है 8 साल करदे विच, इसी तरीके नाल ये मकान जिहड़े ने सानूं 1969 दे बने जिन्हां दी मियाद ही खत्म हो चुकी है। आज पुराने हैं ना, कर गए ने, कल फिर जा सकते ने। ज़्यादा मेहरबानी करके सानूं मुतबादल जगह दिओ और बना के दिओ। सरदार साहब सवा बख्तावरी साहब के अलावा किसी साड़ी हेल्प नहीं की थी, सारे सिर्फ फोटो खिंच के कॉन्फ्रेंस करके चले गए ने। चौधरी साहब की मेहरबानी सी, कामराज सी बख्तावरी ने, सानू नहीं पता अपने को दिते ने या गवर्नमेंट को लैके दिते ने, लेकिन उन्होंने साड़ी हेल्प की है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मेहरबानी है जी। दरखास्त तुहाडे कोल है, इस मुहजी इशू करा के आर्डर कराओ,
ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਟਾਲਿਓ ਜੀ, ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕरो, नहीं कर सकते ਇੱਥੇ जवाब दे दो। ठीक सरदार साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये मुतासरा जो अनीफ भाई नजर 2 मिनट की बात भी करना चाहते हैं। कर लें जी। गुजारिश है कि जिस तरह चोरी साहब ने फरमाया, याकूब साहब ने फरमाया कि इस तरह हर काम का जोड़ा एक तरीकाकार है, वो तुसी बेहतर जानते जे जी। अपने सोर्सेज के मुताबिक भरपूर जोड़े वो हेल्प की जाए, साड़ी मदद की जाए, ठीक है और परेशान आ लोगों का कोई सदबाब हो सके। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत बड़े सदमे की बात हुई है। जिस तरह ये इंसिडेंट हुआ तो मैं तो यहाँ नहीं था, मैं मानसेरा में था, इस वजह से मैंने वहाँ ही सुना था। लेकिन मैं उसके बाद आया तो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट खेलदास कोस्तानी साहब यहाँ विज़िट करके गए, और उसके से पहले डॉक्टर तारक साहब भी यहाँ आए, और इसी तरीके से CDA के चेयरमैन भी यहाँ और कमिश्नर भी आए। तो ये एक वाकई बड़ा अलमनाक वाक़या हुआ है। बहुत अफसोस हुआ है कि बहुत सारी कीमती जानें ज़ाई हुई हैं। 8 लोग उसमें यानी जान भाग हुए और दर्जनों तकरीबन ज़ख्मी हुए। तो अचानक ही ये एक हादसा हुआ जिस पर हम सबको सदमा भी है, अफसोस भी है। और जो लोग इस दुनिया से चले गए तो वो उनके तो मुतबादल कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी जो बातें जितनी, अगर कोई ज़ख्मी अल्लाह ताला उनको सेहत दे, शिफा दे अल्लाह ताला, और जो चले गए उनके लिए दुआ फरमाइए। तो ये एक ऐसा एक कौमी अलमिया है हम सब के लिए, और ख़ास तौर पर कैपिटल में जो ये हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है, ये हमारे पूरे इस सिस्टम का हिस्सा है। कोई इस तरह की बात नहीं कि यहाँ कोई इलादा बात है, बल्कि हुकूमत में आप भी शामिल हैं, आपके लोग भी शामिल हैं, हम सब शामिल हैं। चूँकि हम इलेक्टेड लोग हैं, हम इलेक्शन लड़कर आए हैं और इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वज़ीर आज़म इलेक्टेड है, इसी तरीके से मिनिस्टर इलेक्टेड हैं। तो हम कम्युनिटी से वोट के ज़रिए आगे आते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा एहसास होता है हर लिहाज से, क्योंकि हमारी एक कमिटमेंट होती है अपने लोगों के साथ, अपने अवाम के साथ, और उसकी प्रायोरिटी भी हम वही करते हैं जो अवाम की ज़्यादा ख्वाहिश होती है। ताहम जो कि कल जब मैं आया तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगा। आज हमारे साथ हमारी मिनिस्ट्री के जितने भी जिम्मेदार अफसर थे, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर हैं, दूसरे सारे, वो इसीलिए आए। एक तो हम आपके इस गम में बराबर के शरीक हैं और इस दुख में बराबर के शरीक हैं, और दूसरी बात हुकूमत को एहसास है, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से हिदायत हुई, और जिस तरह डॉक्टर तारक साहब आए, मैं आया हूँ, हम उस कैबिनेट का हिस्सा हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी हमें और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमने ये ज़रूरी भी समझा कि हम आपके पास आएँ, इस गम की घड़ी में आपके साथ शरीक हों, और उसमें हम आपके गम में इंशाअल्लाह बराबर के शरीक भी हैं। अल्लाह ताला आपको हौसला दे। ये एक 8 लोग हनीफ भाई के, जो 6 अफराद हनीफ भाई के और 2 याकूब भाई के, उसमें जान भाग हुए हैं, और इसी तरीके से बाकी ज़ख्मी हुए हैं। इसलिए हमारी जो वजारत है मजहबी अमूर व मजहबी अमांगी, इंटरफेथ हारमनी जिसको कहते हैं, ये हमारी एक ये जिम्मेदारी भी है। जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में बसने वाले, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मज़हब से है, किसी भी कौम से है, उस सब की एक हमारी जिम्मेदारी है, उनका हक भी बनता है। जो जय सालिक साहब हमारे साथी यहाँ पर रहे, पार्लियामेंट के मेंबर रहे, और अरसे से हम इनसे भी वाकिफ़ हैं, ये हमसे भी वाकिफ़ है। तो इस वजह से यानी ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल हम ऑन करते हैं। और यहाँ जो नागानी आफत हुई, इसका तदारक तो उसी सूरत में हो सकता है कि जिस तरह आपकी बातें हमने सुनी हैं। इंशाअल्लाह ये हम वज़ीर आज़म तक पहुँचाएँ भी गए, और
जिस तरह के CDA का चेयरमैन या इसी तरीके से बाकी लोग आए सरकारी, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है वो सारी चीज़ें देखकर वो वज़ीर आज़म साहब को रिपोर्ट करेंगे। और इसी तरीके से चौधरी यासीन साहब ने जो तफसीलन बात की है, इंशाल्लाह इसी बेस पर मैं भी आगे जाकर बात करूंगा। जो हमारी इस वक्त वजारत मजहबी अमूर है जो वो कर सकती है, इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर तावन करेंगे। और बिल्कुल आपका हक भी बनता है, आप कहें या ना कहें, ये नहीं कि आप कहेंगे तो हम करेंगे, बल्कि आपके कहने के बगैर हम ये जिम्मेदारी महसूस करते हैं, इसलिए हम आए भी हैं। और इसी वजह से हम समझते हैं कि जो भी फौरी तौर पर रिलीफ हो सके वो किया जाए। उसके बाद जिस तरह आपकी ये अच्छी प्रपोजल है कि इतनी बड़ी जो आबादी है, काफ़ी अरसा इसका गुजर गया है और इसके लिए मतलब है दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन के लिए इंतज़ाम किया जाए, प्लाट दिए जाएं। आप यहाँ पर कम्युनिटी की खिदमत करते हैं तो इसमें आपका हक है, पाकिस्तान के शहरी हैं, आपका हक बनता है। इंशाल्लाह ये भी हम रिकमेंड करेंगे, CDA की एक जिम्मेदारी बनती है। और इसी तरीके से यानी गवर्नमेंट उनको हिदायत भी देगी, वजारत दाखिला क्योंकि ये उसके साथ ताल्लुक़ है CDA का और बाकी, तो उस तक भी ये बात पहुँच गई है। शायद मोहसिन नकवी साहब शायद वो तो यहाँ नहीं थे, लेकिन मेरा ख्याल है उनको सारी रिपोर्ट पहुँच गई होगी। तो इंशाल्लाह मेरा आने का मकसद भी ये है कि खुद आ जाकर देखें। हमने देखा है जिस तरह आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपकी ज़रूरियात भी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरियात हैं, लेकिन ऐसे मौके पर जहाँ एक खुशी मनाई जा रही थी, शादी थी, और अचानक मतलब है शादी जो थी, खुशी थी, वो गम में तब्दील हो गई। इस पर हम सबको बड़ा सदमा भी है, अफसोस भी है। इस अफसोस के लिए हम आपके पास आए हैं और इंशाअल्लाह मज़ीद जो कुछ आपकी तजावीज़ हैं वो मुतल्लिका फोरम तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे, जो हमारी इंशाअल्लाह इस वक्त कर सकते हैं। वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहब अमांगी की तरफ से जो हमारे अपने थोड़े बहुत वसाइल हैं, उस हवाले से इस वक्त सर दस्त तो इंशाअल्लाह जो लोग फौत हो गए उनके लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपए इंशाल्लाह हम भेजेंगे। इसके साथ जो ज़ख्मी हैं उसके लिए 50-50 हज़ार रुपये इंशाल्लाह हम उनको देते हैं। लेकिन बाकी चूँकि आपका जिस तरह बाकी चीज़ें हैं, डिमांड है, वो आगे इंशाल्लाह वजारत दाखिला के ज़रिए जाएंगी और उसमें हम मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी, आपके नुमाइंदा हैं, हम आपके नुमाइंदा हैं। इंटरफेथ हारमनी जो है उसमें जितनी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हमारी जो वजारत उसकी बिल्कुल नुमाइंदगी करती है। वहाँ पर इंशाल्लाह हम ये बात मुतालबा भी करेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उस पर अमल भी होगा। ये ज़ुबानी जमा खारिज की बात नहीं है, ये सब पर वाज़े है। हर बंदा यहाँ आकर देखता है। उन्होंने जिस तरह चौधरी साहब ने बात की है, चौधरी यासीर साहब ने, कि एक नुमाइंदा होने की हैसियत से इन्होंने जो बात की है, ये बात आगे चली गई है, पहुँच भी गई है। और उसके लिए जो मुतल्लिका लोग हैं उनसे जो सेंक्शन ली जाएगी, उस हवाले से इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से भी इंशाल्लाह उसको फुल सपोर्ट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये आपकी जो ज़रूरियात हैं वो इंशाल्लाह पूरी होंगी। तो आज तो हम इसी वजह से आए हैं कि आपका अफसोस करने, आपके गम में शरीक होने आए हुए हैं। और इसके बाद जितने बाकी मसाइल हैं, जिस तरह के मुतल्लिका जो लोग जिम्मेदार हैं, डिपार्टमेंट जिम्मेदार हैं, उनसे भी रब्ता करके इंशाल्लाह उनको हम हल कराएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें जितनी भी बातें आपकी तरफ से आई हैं इंशाल्लाह वो हमने नोट भी की। हमारे साथ जितने लोग हैं वो जिम्मेदार लोग हैं, वो बाकायदा इंशाल्लाह उस हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। हमारे जो पूरा एक विंग है इंटरफेथ हारमनी का, हमारे जो सेक्रेटरी साहब यहाँ मिर्ज़ा साहब वज़ारत खुद आए और आप ही नोट कर लें जो इनकी बाकी जो ज़रूरियात है उनको इंशाल्लाह आगे हम रिकमेंड भी करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। या सरदार साहब ने, क्योंकि मैं 3-4 दिन से कोशिश कर रहा था, वाकई ये मनसेरा में थे और मेरी अब ख़ास जो है नहीं, मेरी मतलब मुतल्लिका जो जैसे बातचीत सुनी है बड़ी अच्छी, और यासीन साहब और दूसरे दीगर सारे, मैं समझता हूँ कि अब इंटरफेथ हो चुका है और होना चाहिए। अब सारे मामला जो है मेरा ख्याल है कि वक्त निकाल के ना अब प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ आने की हम दावत देते हैं और आना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे पाकिस्तान में एक अच्छा इमेज डेवलप होगा।
और मैं समझता हूँ कि ये हमारी, क्योंकि मसले हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने हल करने हैं, क्योंकि आपके पास जो इख्तियार है, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने 5-5 लाख कहा, 5-5 लाख कहा है, और है हाँ, और उनके लिए 50-50 हजार जख्मी हुए। तो ये बहुत बड़ा इकदाम है, हम इस पर यानी खुशामदीद कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं, बल्कि मैं खुद भी नवाज शरीफ साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, उनके अपना जो शकील साहब है, आपके लिए भी हमने, ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत अमोनी की तरफ से आए, ये बात पहुंची। हाँ जी, ठीक है, गुड है।